हेलो स्टूडेंट्स, एमपी इंग्लिश क्लासेस आपको स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके चैप्टर फर्स्ट के 75 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भी बनते हैं इस लेसन से रिलेटेड वो हम आपको इस वीडियो में लेकर के आए हैं। इस वीडियो की फुल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद ही इन एमसीक्यू को करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छे से आपको समझ में ये एमसीक्यू आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इम्पोर्टेंट किसी भी लेसन का वो उसके राइटर से रिलेटेड होता है। तो ये जो आपका लेसन है ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन, एंटन चेकोव, एनी फ्रैंक, ग्रेगोरियो लोपेज फ्रेंच। तो इसके जो राइटर हैं वो आप देखें, इसमें जो आंसर है वो आपका फोर्थ है, जो कि फुल फॉर्म है राइटर की। आपके राइटर जो हैं इसके जीएल फ्यूएंट्स हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंट्स। वॉल्ट विटमैन ये जो राइटर हैं ये इसके नहीं हैं, इन्होंने एनिमल्स पोएम आपके लिखी है। एंटन चेकोव जो कि एक रशियन वेडिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो आपके चैप्टर है लास्ट में, वो तो ये इसके राइटर नहीं है। एनी फ्रैंक भी इसके राइटर नहीं है, उन्होंने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लिखी है। तो इसका फोर्थ आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लेंचोज हाउस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, लेंचो के घर को डिस्क्राइब किया गया है किस प्रकार से? मैग्निफिसेंट एक बहुत बड़ा बताया गया है, पिक्यूलियर एक विशिष्ट बताया गया है, सॉलिटरी एकांत बताया गया है, या गुड लुकिंग अच्छा दिखाया गया है। तो आप जानते हैं जैसे ही स्टार्ट होता है प्रोज का अपना ये स्टोरी, तो इसके शुरुआत में ही बताया गया है। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आंसर है सॉलिटरी, फोर्थ भी इसका आंसर नहीं है। यानी कि एक ही घर था लेंचो का उस पहाड़ी पर जो कि सॉलिटरी था, यानी अकेला घर। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द वर्ड मीन्स वेरी क्लोजली, यहाँ पर आपको ये बताना है कि वेरी क्लोजली का अर्थ कौन सा शब्द है जो ये बताता है? एंटायर, क्रेस्ट, राइप या इंटीमेटली। तो इसका राइट आंसर है इंटीमेटली, यानी बहुत ही पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन द क्रॉप दैट द फील्ड्स डाउन बिलो लेंचोज हाउस ग्रू वाज, जो फसल थी उसके खेतों में, लेंचो के खेतों में घर के नीचे पहाड़ी से वो दिखती थी, तो वो फसल कौन सी थी? मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों, कॉर्न अनाज की थी, व्हीट बार्ली। तो यहाँ कौन सा राइट आंसर है आप जरूर याद करें इसको, ये निश्चित तौर से आपसे पेपर में आ सकता है। तो यह राइट आंसर है आपका सेकंड, कॉर्न की फसल लेंचो के खेतों में थी। अगला क्वेश्चन है द पिक्यूलियर थिंग अबाउट लेंचोज हाउस वाज दैट इट, एक खास बात जो लेंचो के घर के बारे में थी वो क्या थी? स्टूड अलोन, वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप, वाज द ओनली हाउस देयर, हैड अ पक्का बिल्डिंग। देखिए जब भी एमसीक्यू आते हैं तो बहुत ही क्लोज आंसर रहते हैं। यदि आपने पूरी तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें जो वर्ड दिए रहते हैं उन्हीं वर्ड को हमको पिकअप करना रहता है, उन्हीं वर्ड से ही आपको आंसर देना होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका वाज द ओनली हाउस देयर, अकेला उसका घर था लेंको का उस पहाड़ी पर, ये खास बात थी। अगला बिफोर राइपनिंग द क्रॉप नीडेड डैश ऑफ ए शॉवर, फसल के पकने से पहले हल्की सी ज़रूरत थी, क्या चीज़ की ज़रूरत थी? यहाँ आप ये बताना है। डाउन पोर इन द फॉर्म, स्टोन इन द फॉर्म, हेल स्टोन्स इन द फॉर्म, फ्रोजन पल्स। तो कोई पत्थर या ओले वगैरह या इस तरह की ज़रूरत नहीं थी, हल्की सी जो बारिश की ज़रूरत थी। तो डाउन पॉर की यहाँ ज़रूरत थी। डाउन पॉर यानी होती है हैवी रेन, एक भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा जिसको कह सकते हैं। लेंचो के खेतों को एक वर्षा की ज़रूरत थी, डाउन पॉर, ये शब्द को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, लेंचो को घर स्थित था। ये घर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए निश्चित तौर से आ सकता है। तो यहाँ राइट आंसर जो आपको लेसन में मिलेगा वो है क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। दूसरा, तीसरा, चौथा ये कोई आंसर नहीं है। स्ट्रीम, होल या रिवर ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर। द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल इसका पहला राइट आंसर है। क्रेस्ट माने टॉप ऑफ द माउंटेन, जो बिल्कुल वहाँ से एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट माने चोटी होती है, टॉप ऑफ द माउंटेन,
तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेंचोज विज्ड फॉर द रेन। लेंचो की वर्षा के लिए इच्छा थी। कब से इच्छा थी ये आपको बताना है। थ्रू आउट द डॉन, थ्रू आउट द इवनिंग, थ्रू आउट द आफ्टरनून, थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो यहाँ जो भी शब्द आपके लेसन में बताया गया होगा वही आपको याद रखना है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी फोर्थ आंसर इसका सही है, थ्रू आउट द मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन, लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर। सुबह से ही लेंचो किस चीज़ की इच्छा कर रहा था। जब भी लेसन स्टार्ट आपका होता है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है, तो आप देखेंगे उसमें कि वो रेन, वर्षा की इच्छा वो कर रहा था कि खेतों में वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। तो यहाँ रेन जो है आपका सेकंड आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से करीब करीब क्या आता हुआ दिख रहा था। स्मॉल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, नोनोस्कोपिक क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स या टेनी माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। तो यदि आप सही से उसमें देखेंगे तो लाइन आई है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ पर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर है, ये बाकी सब गलत हैं। तो आप किसी भी स्टोरी या प्रोज दिया है उसकी बारीक किसी की लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फोरकास्ट मीन्स सेम एज। फोरकास्ट का अर्थ क्या होता है। फोरकास्ट माने होता है यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रेडिक्टेड, यानी कि पहले से ही बोल देना। यहाँ पर यदि रिगार्डेड का अर्थ देखें तो रिगार्डेड का अर्थ होता है ध्यान से देखना। ड्रेप्ड माने होता है ढका हुआ, कवर्ड जिसको बोलते हैं। अप्रोचिंग माने निकट आना। तो फोरकास्ट का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा देना किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ प्रेडिक्टेड इसका सेकंड नंबर का राइट आंसर है। अगला, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट। यहाँ आपके लेसन में ये आया है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड डॉटेड विथ फ्लावर्स। तो खेतों के बारे में ये शब्द आया है, तो इसका अर्थ क्या है। नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट, द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, द फ्लावर्स वर इन शेप्ड लाइक डॉट्स, द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। तो यहाँ इसका आंसर आप बताइए। सेकंड इसका आंसर है द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस। डॉटेड विथ फ्लावर्स का मतलब फूल जो है वो डॉटेड बिंदुओं जैसे दिख रहे थे, डॉट डॉट जैसे दिख रहे थे, और वो चारों तरफ खेतों में फैले हुए फूल दिख रहे थे। तो सेकंड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द एयर बिकम फ्रेश एंड स्वीट इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। जो हवा थी वो किस प्रकार से फ्रेश और स्वीट इस लेसन में दिख रही थी, वो किस कारण से ऐसी हवा जो है एयर वो फ्रेश और स्वीट, मधुर और तरोताज़ा दिख रही थी। बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स, बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल स्टोन्स, बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेग, बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ लोकस्टस। तो हेल स्टोन, प्लेग और लोकस्टस ये वर्ड देखें, ये इनकी तो उम्मीद ही नहीं की थी उसने, ये तो उसके ऊपर विपत्ति आकर के गिर गई थी उसके खेतों पर। उसको तो केवल बादलों की संभावना थी, बारिश से रिलेटेड ही वो उम्मीद कर रहा था लेंचो, और वही इसका आंसर है फर्स्ट इसका। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ लेंचोज इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। ये जो आपका चैप्टर है इसमें लेंचो की मानसिक दशा किस प्रकार से रही है। पूरा चैप्टर आप ये स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसकी मानसिक दशा बदलती रहती है। शुरुआत में क्या थी, फिर कैसी होती है, फिर कैसी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक पॉइंट पिकअप करना होगा कि शुरुआत में उसकी स्थिति कैसी थी। जब स्टोरी शुरू होती है तो वो एंग्री था, शुरुआत में गुस्सा था, ये तो हो ही नहीं सकता। शुरुआत में तो गुस्सा वो था नहीं। डिजेक्टेड, उदास था, या होपफुल था, इलेटेड था। यहाँ यदि आप एक फर्स्ट सीक्वेंस देख लेंगे सही तो बाकी सीक्वेंस आपसे बन जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ इलेटेड माने होता है उत्तेजित होना, तो गुस्सा वो था नहीं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। डिजेक्टेड, निराश भी नहीं था, तो सेकंड इसका होगा नहीं। इलेटेड या होपफुल, यहाँ से कुछ बात बन सकती है, परंतु आप देखें तो शुरुआत में वो वर्षा के लिए, रेन के लिए आशा करता है, उम्मीद करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका थर्ड वाला होगा, यानी वो सबसे पहले होपफुल है, उम्मीद करता है बारिश की, फिर वो एक्साइटेड हो जाता है जैसे ही बादल आते हुए दिखते हैं, फिर वो ओले गिर जाते हैं तो वो निराश हो जाता है, फिर वो
उम्मीद भी करता है, आशावादी भी रहता है, इसलिए वो ईश्वर से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे मांगता है। परंतु जब पैसे पूरे नहीं आते तो वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये इसका थर्ड आंसर है, सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आया है एन ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स, इसका अर्थ क्या है? इंस्पायरिंग लाइक एन ऑक्स, वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, रिलायबल लाइक एन ऑक्स, लेजी लाइक एन ऑक्स। तो लेजी तो हो नहीं सकता, और ऑक्स यानी उसमें बताया गया है लेंचू की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कठोर मेहनती है और बैलों की तरह बिल्कुल मेहनत करता है, बहुत कठोर मेहनत करता है अपने खेतों में। तो इसका राइट आंसर है आपका वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स। तो सेकंड नंबर इसका आंसर है, वो बिल्कुल बैल की तरह कठोर मेहनत अपने खेतों में करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वर्ड प्लेग इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लेग, तो प्लेग से यहाँ पर क्या अर्थ है आपको ये बताना है। प्लेग माने होता है टिड्डी दल, जैसे जब जीव जंतुओं का एक दल किसी फसल पर एकदम से आक्रमण कर देता है तो वो प्लेग जिसको बोलते हैं वो होता है। तो यहाँ पर प्लेग का अर्थ आपको निश्चित तौर से जान के बिल्कुल रखना चाहिए। एनी इन्फेक्शस डिसीज, तो डिसीज तो कोई है नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ए लार्ज नंबर ऑफ अनप्लीजेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स दैट कम इनटू एन एरिया एट वन टाइम। एक बार में जो खूब सारे जानवर या फिर ऐसे कीड़े मकोड़े का हमला हो जाए, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है आंसर की। एन इन्फेक्शस डिसीज, डिसीज आ गया। स्प्रेड बाय रैबिट्स, तो रैबिट्स की कोई बात नहीं है, बीमारी की कोई बात नहीं इस लेसन में। नन ऑफ द अबव, ये तो है नहीं। तो आपका सेकंड आंसर है, इसको आप याद रखें कि प्लेग का अर्थ क्या है। बहुत से कीड़े मकोड़े जब हमला कर देते हैं, जैसे कि उसकी फसल पर हमला जैसा लगा था, हेलस्टोन्स बारिश सी हो गई थी, तो उसने उसका उदाहरण दिया है। यहाँ पर एक मेटाफर का भी उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें 17, लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू। लेंचो बारिश में गया, किस लिए गया वो? जब उसे लगा कि बारिश हो रही है तो खुद एंजॉय करने के लिए गया। फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए गया वो। एक्सपीरियंस द रेन या वेलकम रेन, किस चीज़ के लिए गया? तो यदि हम इस पार्ट के ऊपर स्टोरी को देखते हैं तो वो रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर एहसास लेने के लिए वो गया था। किस प्रकार से बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पर अच्छा उसको लगता है। तो सेकंड इसका आंसर है, बाकी इसके आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, द रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो टू एज ही एक्सपेक्टेड गुड क्रॉप्स विच वुड अर्न हिम। पानी की बूंदें उसके लिए एक न्यू कॉइन्स की तरह थी, नए सिक्के की तरह थी, बिल्कुल नए सिक्कों की तरह थी पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें उसके लिए, लेंचो के लिए, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि उसकी अच्छी फसल हो जाए जो कि उसे अर्न करके देगी। क्या देगी? पेपर देगी, वाटर देगी, मनी देगी या स्वॉर्ड देगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर है मनी, पैसा उसको मिलेगा जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। तो मनी इसका राइट आंसर है, न्यू कॉइन्स के लिए मनी आया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट सेटिस्फाइड लेंचो फाइनली वाज। अंत में लेंचो किस चीज़ से संतुष्ट हुआ? फाइनली द फॉलिंग हेलस्टोन्स, गिरते हुए ओलों की वजह से, बर्फ के उनसे, या फिर फॉलिंग स्टोन्स, गिरते हुए पत्थरों से, या द फॉलिंग रेन, द फॉलिंग कॉइन। तो सिक्के गिरे नहीं थे, स्टोन या हेल स्टोन्स तो गिरे नहीं थे, जो बारिश हुई थी उसके कारण से वो सेटिस्फाई हुआ था। तो थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पोस्टमास्टर वांटेड टू कलेक्ट डैश बट कुड कलेक्ट डैश। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो पैसे मांगे थे लेंचो ने, उसको पैसे भी मिले, पर कितने मिले, कैसे मिले, बाकी पैसों का क्या हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो पोस्टमास्टर यहाँ पर पैसे कलेक्ट करने का काम किया उसने, पोस्टमास्टर ने। तो पोस्टमास्टर कितने कलेक्ट करना चाहता था, पर वास्तव में कितने कलेक्ट वो कर सका, ये क्वेश्चन है। पोस्टमास्टर वांटेड टू कलेक्ट, पोस्टमास्टर कितनी कलेक्ट करना चाहता था? यहाँ पर 100, परंतु कर कितने पाया? 70। तो ये आपको देखना है कि 100 और 70 जो आंसर होगा वही राइट आंसर होगा। तो पहले 70 पीसो 100 पीसो, ये बिल्कुल गलत है। 100 पीसो 70 पीसो, तो ये सेकंड वाला इसका आंसर सही है। वो 100 पैसे इकट्ठा करना चाहता था, परंतु वो 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाया। तो यहाँ जो भी आपको देखना है राइट आंसर वही होगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें,
वॉट डिड लेंचो राइट टू गॉड इन हिज फर्स्ट लेटर? लेंचो ने अपने पहले लेटर में ईश्वर से किस चीज़ के लिए कहा, किस चीज़ के लिए उसने लिखा फर्स्ट लेटर में? तो ये आपको देखना है, आप अच्छे से पढ़ें चारों क्वेश्चंस को। आप ऐसा जल्दबाजी न करें कि आप फर्स्ट को देख लें, सेकंड को नहीं देखें। सारे एमसीक्यू जो भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं वो सभी आपको देखना है, उसके बाद ही आप अपने आंसर को कलेक्ट करें। तो पहले लेटर में लेंचो ने क्या लिखा? लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम गोल्ड। क्या उसने सोना मांगा ईश्वर से? लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसों, 100 पैसे मांगे। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम ब्लेसिंग्स, या लेंचो ने ईश्वर से आशीर्वाद मांगा। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 70 पीसों, 70 पैसे मांगे। तो स्टोरी आपने पढ़ी है, इसका सेकेंड आंसर सही है। लेंचो ने ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे। अगला क्वेश्चन, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स, चैरिटी का काम यदि कोई करता है तो उसे क्या कहते हैं? चैरिटी यानी गुड कॉज, अच्छे काम के लिए कोई यदि काम करे तो डोनेटिंग मनी फॉर फेम, या प्रसिद्धि के लिए कोई पैसे डोनेट करता है, ये है चैरिटी का अर्थ। हेल्पिंग समवन एंड टेलिंग दैट पर्सन हु डोनेटेड मोर देन विलिंग टू डोनेट फॉर ए गुड कॉज, या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर क्या आंसर आपको देना है देखिए। तो इसका थर्ड आंसर सही है, मोर देन विलिंग टू डोनेट फॉर ए गुड कॉज। अच्छे कारण के लिए, गुड कॉज उसमें होता है जब भी कोई चैरिटी करता है तो एक अच्छा कारण होता है जिसके लिए कोई भी डोनेट करने की इच्छा करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड पोस्ट मास्टर टू कलेक्ट मनी एंड हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए क्यों पैसा इकट्ठा किया, किस लिए किया, कैसे क्यों मदद करना चाह रहा था वो? तो देखें आप, लेंचो की रिच कंडीशन, लेंचो की अमीर था लेंचो? नहीं। रेंचोज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, अनवेवरिंग यानी होता है फर्म फेथ, यानी दृढ़ निश्चय। तो ईश्वर में लेंचो का दृढ़ निश्चय था, इसको बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने उसकी मदद की। तो सेकंड इसका आंसर सही है। डिमांड्स इन द लेटर, पोस्टमैन्स रिक्वेस्ट, ये सभी गलत हैं। सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखें, लेंचो स्टार्टेड राइटिंग द लेटर ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंचो ने पत्र लिखना कब शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आप संडे मंडे में कंफ्यूज हो जाएं। तो संडे आफ्टरनून, मंडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, तो कौन सा राइट आंसर है आप बताएं? तो सही आंसर है इसका संडे मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग को उसने लेंचो ने पत्र लिखना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ लेंचो वाज फुल ऑफ सॉरो। लेंचो का परिवार पूरी तरीके से दुखी था। क्यों दुखी था ये आपको बताना है। ऑफ द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म के कारण। क्रॉप्स हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड, फसल नष्ट नहीं हुई थी इसके कारण। बिल्कुल दोनों ही गलत हैं। क्रॉप्स स्टूड फुली रूइंड, उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, ये बिल्कुल राइट आंसर है थर्ड वाला। इसको आप जरूर याद रखें, जो लेसन से रिलेटेड आंसर होंगे वही आपको देना है इनके आंसर। अगला, हेल्प फ्रॉम गॉड मीन्स, ईश्वर से मदद, ये इसमें आया है हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल यही एक उम्मीद बची थी उनके लिए। तो क्या है इसका अर्थ? गॉड विल श्योरली हेल्प लेंचो, ईश्वर निश्चित तौर से उनकी मदद करेगा। गॉड कुड हेल्प लेंचो, गॉड लेंचो की मदद कर सकता था। लेंचो होप्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, या लेंचो उम्मीद करता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। लेंचो होप्ड दैट गॉड वांटेड टू हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी मदद करना चाहता था। तो ये बहुत ही बारीक आंसर हैं, क्लोज आंसर हैं। इनमें यदि आप देखें तो लेंचो ने उम्मीद की थी, लेंचो की होप थी कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा, या हेल्प फ्रॉम गॉड का अर्थ यही है कि लेंचो उम्मीद करता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। ईश्वर अपनी मर्जी से कोई मदद नहीं करते। अगला क्वेश्चन, लेंचो ट्राई टू कंसोल हिज फैमिली बाय डैश हंगर। यहाँ आपको बताना है, लेंचो ने, कंसोल माने होता है सांत्वना देना। लेंचो ने अपने परिवार को जब वो भूखा था तो सांत्वना देने का प्रयास किया। क्या कह कर के उसने सांत्वना दी? सेइंग दैट नोबडी डाइज ऑफ हंगर, ये कह के कोई भी भूख से नहीं मरता, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखेंगे स्टोरी में तो यही बात आई है। उसने कहा था लेंचो ने फैमिली को, नोबडी डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। एवरीबडी डाइड ऑफ, या सेइंग दैट ही डाइड ऑफ, वो मर जाएगा या हर कोई मर जाएगा, ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लेंचो हैड बीन टॉट दैट डॉट 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 वंस कंसाइंस। लेंचो को शिक्षा मिली थी तो वहाँ पर
कॉन्साइंस माने होती है आत्मा। तो यहाँ कौन सी बात उसने बताई है, यहाँ ये बताएं आप। आई सी एवरीथिंग इवन इन, मैं देखता हूँ सब कुछ, ऐसा। ही सीज एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। या गॉड सीज एवरीथिंग इवन इन गॉड, नन ऑफ द अबव। तो थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही है। लेंचो हैड बीन टॉट दैट नोबडी सीज एवरीथिंग, भगवान सबको देखता है, इवन वंस कंसाइंस, आत्मा से, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेसन ए लेटर टू गॉड लेंचो इज, इस लेसन के अनुसार लेंचो एक व्यक्ति है। किस तरह का वो व्यक्ति है आप बताएं। सिंपल, ए सिंपल हार्टेड पर्सन, या सिंपल हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग मैन, या ऑनेस्ट। तो लगभग सभी आंसर इसके सही दिख रहे हैं, परंतु ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो इसकी है कि वो एक सरल हृदय वाला व्यक्ति था और कठोर मेहनत करने वाला व्यक्ति था। तो थर्ड इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। द पिक्यूलियर थिंग अबाउट लेंचोज लेटर इज दैट, लेंचो के पत्र में एक खास बात थी, वो खास बात क्या है वो आपको बताना है। इज एड्रेस टू गॉड, गॉड का एड्रेस। कैरीज गॉड्स एड्रेस इनकम्प्लीट, गॉड का अपूर्ण एड्रेस। कुड बी डिलीवर्ड टू हिम बैक, कांट बी डिलीवर्ड। तो यहाँ आप इसका देखेंगे तो जो ईसर उसने लिखा था, गॉड लिखा था अपने एड्रेस पर लेटर लेंचो ने, तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर है, इज एड्रेस टू गॉड। उसने केवल एड्रेस लिखा था गॉड, क्योंकि हम अपने मन से ज़्यादा बातें न सोचें, जो जितना बुक में दिया है उतना ही आंसर हमको सोच के चलना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, अपने पत्र में लेंचो ने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या उम्मीद की थी। 70 पैसों की उम्मीद की थी, 70 पीसोज की, या 30 पीसोज की, यहाँ एस है, 100 पीसोज की, या 170 पीसोज की। तो ये कन्फर्मली आपको याद रखना है बिल्कुल, कितने पैसों की उसने उम्मीद की थी, 100 पैसों की, क्योंकि उसको मिले तो 70 पैसे थे, 30 पैसों के लिए द्वारा उसने पत्र लिखा था, परंतु शुरुआत में उसको लेकिन मिले थे केवल 100 पीसोज। तो याद रखना है आपको। 32 क्वेश्चन नंबर है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन था। ठीक है, तो यहाँ जो ऑक्स आया है, ऑक्स हेयर मीन्स, ऑक्स का यहाँ अर्थ क्या है आपको बताना है। एक कैटल एज हार्ड वर्किंग एंड सिंपल, एक जानवर, वो तो था ही नहीं। ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन स्थिति, यहाँ बताइए कौन सा है। ए पर्सन एज हार्ड वर्किंग एंड सिंपल, तो थर्ड वाला इसका बिल्कुल सही है। ऑक्स का यहाँ अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कठोर मेहनती हो, सादा हो, बिल्कुल बैल की तरह काम करे, यहाँ पर ये इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखें। द पोस्ट मास्टर केम टू नो अबाउट लेंचोज फेथ इन गॉड बाय, पोस्ट मास्टर को पता लगा लेंचो के जो विश्वास था लेंचो का ईश्वर में, वो कैसे पता लगा। सीइंग लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र को देख करके। सीइंग गॉड्स एड्रेस, या उस पर जो गॉड का एड्रेस लिखा था उसको देख करके। या ओपनिंग लेंचोज लेटर, लेंचो का लेटर ओपन करने के बाद पता लगा। या ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट, लगभग इसके आंसर दिए रहते हैं, तो आपको बारीकी से देखना है। तो फोर्थ इसका आंसर होगा, पहले उसने पत्र को खोला, ओपन किया, उसके बाद उसने पत्र को पढ़ा, रीड किया, उसके बाद ही उसको पता चला कि लेंचो का ईश्वर में कितना विश्वास है। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखें, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज, पोस्ट मास्टर को लेंचो के लिए मदद की जरूरत थी। किस चीज़ की जरूरत थी बताइए। पीपल्स कोऑपरेशन, लोगों के सहयोग की। पीपल्स गुडविल, या लोगों की अच्छी इच्छा की। हिज एम्प्लॉयज़ हेल्प, उसके एम्प्लॉयज़ की मदद की। या मनी की। तो पोस्ट मास्टर को ज़रूरत थी कि वो लेंचो की मदद कर सके, तो उसे ज़रूरत थी पैसों की, पैसों से ही वो मदद कर सकता था, क्योंकि लेंचो ने सिर्फ पैसे ही मांगे थे। अगला क्वेश्चन, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स डैश ऑन हिज प्रॉमिस इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। यहाँ पर ये लाइन आई है, इस लाइन को आपको ये भी समझना है कि ये लाइन कहाँ से आई है, किस संदर्भ में आई है। ये आप जब भी कर पाएंगे, जब पूरा एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी का आप देखेंगे, पूरे वीडियो की एक एक लाइन को आप देखें, समझें इस स्टोरी की, कहानी की, तो आप हमारा फुल स्टोरी का वीडियो जरूर देखें, जिसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु अपने दृढ़ निश्चय पर था। ये पोस्ट मास्टर के बारे में बात है। इसका अर्थ है कौन सा, द पोस्टमैन डिडेंट गो बैक, द पोस्ट मास्टर डिडेंट गो बैक, लेंचो डिडेंट गो बैक, नन ऑफ द अबव।
तो ऑन हिज प्रॉमिस, यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड नंबर वाला, द पोस्ट मास्टर डिडंट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस इन द लेसन। बिल्कुल भी पोस्ट मास्टर दृढ़ निश्चयी था, रेजोल्यूशन था उसका कि वो अपने प्रॉमिस पर, अपने वादे पर पीछे नहीं हटेगा, कैसे भी करके वो लेंचो की मदद जरूर करेगा। तो द पोस्ट मास्टर डिडंट गो बैक, यानी सेकंड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड्स गेव मनी टू हिम डैश ए चैरिटेबल कॉज। पोस्ट मास्टर के जो दोस्त थे उन्होंने पैसे से मदद की एक चैरिटेबल कॉज के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए। तो यहाँ पर आप बताइए, बिकॉज नो वन थॉट दैट इट वॉज फॉर, बिकॉज लेंचो थॉट इट दैट इट वॉज फॉर, बिकॉज दे थॉट दैट इट वॉज फॉर। तो यहाँ क्या सही फिट हो रहा है ये आपको देखना है। तो देखें आप, ये जो आंसर है आपका थर्ड वाला, ये बिल्कुल सही है। द पोस्ट मास्टर फ्रेंड्स गेव मनी टू हिम बिकॉज दे थॉट दैट इट वॉज फॉर ए चैरिटेबल कॉज, क्योंकि उसके दोस्त ये सोचते थे कि ये बिल्कुल अच्छे काम के लिए मदद की जा रही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड लेंचो नॉट शो सरप्राइज। लेंचो ने आश्चर्य कब नहीं दिखाया। तो इसका आंसर आपको देना है, कब आश्चर्य नहीं दिखाया। व्हेन ही सॉ द मनी, जब उसको पैसा मिला। व्हेन मनी रीच्ड हिम, जब उसके पास पैसा पहुंचा। व्हेन ही थॉट ऑफ गॉड, जब उसने ईश्वर के बारे में सोचा। व्हेन ही थॉट गॉड कुडंट मेक अ मिस्टेक, जब उसने सोचा कि ईश्वर उसकी मदद, ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल बारीक आंसर आपको देखना है, इनके बीच में आपस में लगभग सभी सही से दिख रहे हैं, पर आप देखेंगे तो जब उसने पैसा देखा, यानी फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल सही है। व्हेन ही सॉ द मनी, तो लेंचो को सरप्राइज हुआ जब उसने पैसा देखा। कब हुआ ये, जब उसको 70 पैसे मिले थे, पूरे पैसे नहीं मिले थे, तब उसको सरप्राइज हुआ था। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे, तभी उसने गुस्सा होकर के बाकी पैसा के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखें, लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो नाराज हो गया। व्हेन, कब नाराज हुआ। ही फाउंड लेस मनी, उसको कम पैसा मिला तब। ही सॉ द मनी, उसने पैसा देखा तब। ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को गिना तब, या ऑल द अबव। तो ये बिल्कुल सभी आंसर इसके सही हैं। जब उसको कम पैसे मिले, जब उसने पैसों को देखा, या उसने पैसों को गिना, तो सभी आंसर इसके सही हैं। अगला, लेंचो हैड अ डैश इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में क्या था, कम विश्वास था, ग्रेट फेथ था, या हेडिक था, या नन ऑफ द दीज। तो लेंचो का ईश्वर में बिल्कुल महान विश्वास था, ग्रेट फेथ था, ये इसका राइट आंसर है। कम विश्वास की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, हेडेक तो उसको होता ही नहीं था, ईश्वर में अटूट विश्वास उसका था। अगला क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर एंड डैट डैश कंट्रीब्यूटेड द मनी। पोस्ट मास्टर और किस किस ने पैसे का योगदान किया, और किसने किया था बताइए। पोस्ट मास्टर के पेरेंट्स ने, या उसके पड़ोसियों ने, या उसके दोस्तों ने, या उसके रिश्तेदारों ने। तो यहाँ स्टोरी में जो वर्ड आया है आप देखेंगे तो हिज फ्रेंड्स, पोस्ट मास्टर और उसके दोस्तों ने उसकी मदद की थी, तो बाकी गलत है आंसर। हिज फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दैट लेंचो वाज नॉट मच एडुकेटेड इज क्लियर फ्रॉम। लेंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षित नहीं था, ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कब, किस पॉइंट से ये बात क्लियर होती है। तो ये आप यहाँ देखें, पहला है द रिंकल्स ऑन हिज ब्रो वाइल राइटिंग, लिखते समय उसकी माथे पर बल पड़ जाते हैं। या द मैटर ही रोट, द मैनर ही रोट, जिस तरीके से उसने लिखा। या हिज एफर्ट टू राइट, उसके लिखने के प्रयास से कैसे लिख रहा था। हिज वरी टू एक्सप्रेस लेटर, जिस प्रकार से उसने बेटर तरीके से एक्सप्रेस किया, क्या है राइट आंसर। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आप पढ़ेंगे लेसन को तो आपको पता चलेगा, जिस प्रकार से उसके माथे पर बल पड़ गए थे, ये बिल्कुल से पता लगता है कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था। अगला क्वेश्चन, लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट। लेंचो का जो लेटर को पोस्ट करने का ढंग था, तरीका था, वो क्या बताता है। ही वॉज बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, वो बेसिकली एक बहुत ही साधारण आदमी था। ही नीडेड एडुकेशन, उसको शिक्षा की ज़रूरत थी। ही हैड टू बी टॉट हाउ टू राइट ए लेटर, उसको कैसे पत्र लिखना है इसकी ज़रूरत थी। ही नीडेड स्टाम्प, उसको स्टाम्प की ज़रूरत थी। तो जो तरीके से उसने पोस्ट किया था लेटर, उसने थूक से चाट करके स्टाम्प लिया, स्टाम्प को ठोका,
बिल्कुल मुट्ठी भर के, उस तरीके से जो उसने तरीका दिखाया, तो जैसे एक आम आदमी से, एक साधारण बिल्कुल सीधा साधा आदमी करता है, तो बेसिकली ए वेरी सिंपल पर्सन, पहला इसका राइट आंसर है, वही ये दिखाता है। अगला क्वेश्चन, लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को दूसरा पत्र लिखा, बिकॉज डैश दैट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने किस चीज के लिए दूसरा पत्र लिखा, उसको जरूरत क्या थी? he got the money, he was happy, he didn't get the full money, he was curious। तो यहाँ इसका राइट आंसर है he didn't get the full money। उसको पूरा पैसा नहीं मिला था, इसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली द मनी लेंचो रिसीव्ड वाज फ्रॉम। वास्तव में जो पैसा लेंचो को मिला था वो किससे मिला था, बताइए? द पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर से, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर की बात हुई है वहां पर, या पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स, या पोस्ट मास्टर और गॉड हिज फैमिली। तो परिवार से कोई पैसा नहीं मिला, ईश्वर से तो, गॉड से तो नहीं मिला था, क्योंकि गॉड के रूप में पोस्ट मास्टर ने पैसा दिया था और उसके दोस्तों ने दिया था। तो सेकंड नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स। इसका सेकंड नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बाय द रेस्ट हेयर लेंचो मीन्स। उस लेसन में आप देखेंगे तो बाय द रेस्ट, यहाँ द रेस्ट जो वर्ड आया है वो बाकी बचा हुआ, शेष बचा हुआ, क्या था वो, किस चीज की बात कर रहा था लेंचो? द रेस्ट। तो यहाँ बताइए द रिमेनिंग क्या मतलब है? रिमेनिंग एम्प्लॉइज, या रिमेनिंग मनी, या 70 पीसोज। तो 70 पैसे की तो बात ही नहीं है, बाकी कितने पैसे बचे थे? 30 पीसो, 30 पैसे बचे थे। तो ये तो गलत है, 30 पीसो का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, ये तो होता तो वो सही होता। तो हम बात करेंगे रिमेनिंग मनी, यानी द रेस्ट का अर्थ है बाकी बचा हुआ पैसा, यानी थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला, वाइल राइटिंग द लेटर लेंचो वॉज थिंकिंग ऑफ द। पत्र लिखते समय लेंचो किस चीज के बारे में सोच रहा था? पोस्ट ऑफिस के बारे में, या बचे हुए पैसे के बारे में, या ईश्वर के बारे में, या रिमेनिंग बैलेंस। तो बिल्कुल आपको करीब करीब सही आंसर मिलेंगे, लगभग सही आंसर आप तभी दे पाएंगे जब बारीकी से आपने स्टोरी का वीडियो हमारा देखा हो। तो आप स्टोरी का वीडियो अच्छे से देख लें। इसका राइट आंसर है रेस्ट ऑफ द मनी, बचा हुआ पैसे की इसमें बात वो सोच रहा था। अगला क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर ओपन द मेल बॉक्स इमीडिएटली आफ्टर लेंचोज पोस्टिंग हिज लेटर इन टू इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो वॉट। पोस्ट मास्टर ने मेल बॉक्स को खोला, तुरंत खोला, जैसे ही लेंचो के लेटर डाला उसने, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने खोला उस पत्र को, बिकॉज क्योंकि वो जानना चाहता था, क्या चीज जानना चाहता था वो, जिसके लिए उसने मेल बॉक्स खोला। लेंचो हैड नॉट रिटर्न टू गॉड, लेंचो हैड रिटर्न टू गॉड, लेंचो वाज कंफ्यूज, लेंचो वाज सेटिस्फाइड। तो वो क्या जानना चाहता था? तो ये लेंचो हैड रिटर्न टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर के लिए पत्र लिखा था, वो उसको ये बात पता चली। अगला, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। लेंचो ने ईश्वर को बाकी बचे हुए पैसों के बारे में पत्र लिखा क्योंकि उसको इस चीज ही डैश, यहाँ पर क्या वर्ड है जो आपकी स्टोरी से मेल खाता है? एग्रीड इट, नीडेड इट, लाइक्ड इट, सॉ इट। तो यहाँ सेकंड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे उन पैसों की जरूरत थी, नीड थी, यही वर्ड आपकी स्टोरी में आया है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेंचो इज थिंकिंग ऑफ मनी। लेंचो पैसों के बारे में सोच रहा था, कब सोच रहा था वो आपको बताना है। राइटिंग हिज फर्स्ट लेटर, पहला लेटर लिखते समय सोच रहा था, या राइटिंग अबाउट द क्रॉप फेल्यूअर, फसल उसकी नष्ट हो गई तब, या फिर राइटिंग हिज सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर के बाद, या स्टाम्पिंग द लेटर, लेटर पर स्टाम्प लगाते समय। तो राइटिंग हिज सेकेंड लेटर, जब दूसरा पत्र वो लिख रहा था तो पैसों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके पैसे पूरे नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड लेंचो ओनली 70 पीसोज। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को 70 पैसे क्यों भेजे? क्या कारण था कि वो 100 पैसे नहीं भेज पाया, 70 पैसे ही भेज पाया? बिकॉज ही हैड दिस मच ऑफ मनी, ही कुड कलेक्ट ओनली दिस मच मनी, नो वन सेव हिम मोर मनी, नॉट मैनी गेव हिम मनी। तो ज़्यादा लोगों ने पैसे नहीं दिया, या किसी ने पैसा नहीं दिया, या क्या आंसर है? तो यहाँ देखें, ही कुड कलेक्ट ओनली दिस मच मनी, वो
केवल, ओनली शब्द जो आया है ना वो बिल्कुल सही सटीक बैठता है, क्योंकि वो केवल इतने ही पैसे वो इकट्ठा कर सका था, 70 पैसे ही इकट्ठा कर सका था। तो ओनली वर्ड को आपको देखना है, इसलिए वो 70 पैसे उसने भेजे। अगला क्वेश्चन है, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने ईश्वर से बाकी पैसा, बचा हुआ पैसा जो बचा था उसके लिए लिखा। तो कैसे लिखा था? नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, नॉट थ्रू द हॉस्पिटल एम्प्लॉयज, नॉट थ्रू द रेलवे एम्प्लॉयज, नॉट थ्रू द स्कूल एम्प्लॉयज। तो किसके द्वारा बाकी पैसा भेजने की उसने बात की थी? तो बात नहीं की थी वो किसको द्वारा? तो नॉट थ्रू, कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के द्वारा न भेजें, ये उसने कहा था। हॉस्पिटल, रेलवे या स्कूल एम्प्लॉयज की तो बात ही नहीं इस लेसन में, तो ये सभी गलत हैं। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन, लेंचो लुक्ड एट डैश एज क्रुक्स। यहाँ ये वर्ड आपको याद रखना है, ये आया है लेंचो किनको क्रुक समझता था, यानी बदमाशों का झुंड समझता था वो। तो बताइए, रेलवे एम्प्लॉयज को, या सब डिवीजन एम्प्लॉयज को, या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, या बैंक एम्प्लॉयज को? तो स्टोरी यदि आपने पढ़ी है तो आप पक्का तौर पर बता देंगे कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज, उनको ही वो बंच ऑफ क्रक्स समझता था। अगला क्वेश्चन, द लेसन ए लेटर टू गॉड इज अबाउट ए फार्मर्स फर्म फेथ इन। ये जो लेसन है ए लेटर टू गॉड, वो एक किसान के दृढ़ निश्चय के बारे में है। किस चीज में वो दृढ़ निश्चय करता था वो किसान, ये आपको बताना है। फेट में, भाग्य में, डेस्टिनी में, डेस्टिनी माने भी भाग्य होता है, या गॉड ईश्वर में विश्वास करता था, या हेवन एंड हेल स्वर्ग नरक में विश्वास करता था। तो ये पक्के तौर पे आपने लेसन देखा, ये गॉड पर, ईश्वर पर वो एक किसान विश्वास करता था, अंधा विश्वास करता था। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेंचो फील्स, लेंचो महसूस करता है दैट ओनली डैश कैन हेल्प हिम। लेंचो अनुभव करता है कि केवल दुनिया में, विश्व में एक ही चीज उसकी मदद कर सकती थी। वो क्या थी? पोस्टमैन मदद कर सकता था, पोस्ट मास्टर, या पोस्ट मास्टर इज फ्रेंड्स, पोस्ट मास्टर और उसके दोस्त, या फिर गॉड। तो भैया लेंचो फील करता था, लेंचो की बात है, तो लेंचो को तो कोई मतलब नहीं था पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस से, वो तो केवल ईश्वर में विश्वास करता था। तो फोर्थ बिल्कुल इसका सही आंसर है, ये आपको याद रखनी है ये बातें। अगला क्वेश्चन है, लेंचो गेट्स डैश ऑन काउंटिंग द मनी। लेंचो ने जब पैसों को गिना, जब उसको पैसे मिले, तो क्या हुआ? वो हैप्पी हुआ, सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, या गुस्सा हुआ, या एक्साइटेड हुआ? तो ये राइट आंसर है एंग्री। बिल्कुल वो गुस्सा हो गया था पैसे गिनने के बाद में, क्योंकि उसको पैसे कम मिले थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग। लेंचो की पत्नी क्या बना रही थी? ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखनी है, इसलिए स्टोरी को आपको ध्यान से देखना है। लंच बना रही थी, या मार्केट जा रही थी, या ब्रेकफास्ट बना रही थी, या सपर बना रही थी। सपर यानी डिनर भी होता है, रात का भोजन। तो यहाँ सपर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आपको वही वर्ड पकड़ना है जो उस लेसन में दिया गया हो। वहाँ पर डिनर नहीं दिया है, वहाँ पर सपर दिया है। हालांकि सपर माने रात का भोजन ही होता है, शाम का भोजन होता है। तो सपर वर्ड को ही आपको पकड़ना है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। अचानक से बारिश के साथ क्या हुआ? बारिश हो रही थी अच्छे भले में, फिर अचानक से क्या हैपेंड हुआ? चेंज इनटू स्टॉर्म, बारिश तूफान में बदल गई, बारिश कोहरे में बदल गई, फॉग में, या चेंज इनटू हेल स्टोन्स, या हेल स्टोन्स गिरने पड़े, ओले गिर गए थे, या नॉर्थ विंड आ गई थी। तो राइट आंसर है आपका थर्ड, बिल्कुल इसका सही आंसर, कि जो बारिश हो रही थी रेन, वो हेल स्टोन्स में बदल गई थी, अचानक से ओले गिरने लगे। अगला क्वेश्चन, द फ्रोजन पल्स। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ये वर्ड जो है फ्रोजन पल्स को रिफर्स टू विच थिंग इन द लेसन। इस लेसन में जो फ्रोजन पल्स हैं वो किसके लिए आया है? स्टॉर्म के लिए, नॉर्थ विंड के लिए, हेलस्टोन्स के लिए, रेनबो के लिए? तो बिल्कुल आप याद रखें, ये हेल स्टोन्स के लिए फ्रोजन पल्स वर्ड आया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द क्रॉप व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। जब तूफान गुजर गया इस पाठ में, ए लेटर टू गॉड की कहानी में, तो फसल के साथ क्या हुआ? आपको ये बताना है फसल के साथ क्या हुआ। इट वॉज नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड,
पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई थी। इट वॉज पार्सली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल आंशिक रूप से थोड़ी बहुत नुकसान हुआ था। या इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, या पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। या इट वॉज फ्लरिश्ड, और ज़्यादा फल फूल गई थी। तो बिल्कुल इसका आपने सोचा वो सही आंसर है, थर्ड आंसर। इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन, द आयरनी इन द स्टोरी इज। अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, उसमें आयरनी क्या है। आयरनी माने होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हो जाता है, ये आयरनी कहते हैं, इसको व्यंग होना। तो इस कहानी में एंड में क्या आयरनी होती है, वो क्या बात है। तो जहाँ देखा, लेंचो वांटेड ए डाउनपोर बट हेल स्टॉर्म हैपेंड। लेंचो ने भारी बारिश की उम्मीद की थी परंतु ओले गिर गए, बिल्कुल ही आयरनी नहीं है। लेंचो वांटेड 100 पीसों बट गॉट 70 पीसो। लेंचो ने 100 पैसों का सोचा परंतु मिले 70 पैसे, ये भी आयरनी नहीं है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो बट ही कॉल्ड हिम ए बंच ऑफ क्रक्स। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने तो लेंचो की मदद की परंतु आखिर में वो उनको बंच ऑफ क्रुक्स, बदमाशों का झुंड कहता है। यही बिल्कुल आयरनी है कि जो व्यक्ति मदद करता है उल्टा होता है, वो उसको बदमाश कहता है। तो ये इसकी आयरनी है। तो थर्ड बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, द हेल वाज लेफ्ट नथिंग। ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। व्हाट डज नथिंग मीन्स। तो यहाँ नथिंग से मतलब क्या है, किसी आदमी के बारे में बात की है, या फसल के बारे में बात की है, या बिल्डिंग की बात की गई है, या किसी की बात नहीं की गई है। तो द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा था। तो ओलो ने बिल्कुल फसल की बात की गई है, बिल्कुल भी क्रॉप नहीं छोड़ी थी। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। ईश्वर से संवाद करना, ईश्वर से बातचीत करना। तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस का अर्थ क्या होता है, पत्र व्यवहार करना, पत्राचार करना, जो लेंचो ने ईश्वर से शुरू किया था। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना, या किसी के साथ डिबेट करना। बिल्कुल गलत आंसर है ये। या कम्युनिकेशन विद बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, या किसी के साथ में लेटर्स एक्सचेंज करके उसके साथ कम्युनिकेशन बनाना, संचार करना। तो यही काम लेंचो ने किया था, ईश्वर से उसने पत्र व्यवहार शुरू किया था, एक्सचेंजिंग लेटर्स। तो ये थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के लिए आप कौन से शब्द इस स्टोरी में डिस्क्राइब किए गए हैं। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, एक मोटा व्यक्ति था, एक एमिएबल यानी कि सौम्य शिष्टाचारी व्यक्ति, एक सुशील व्यक्ति था, हेल्पफुल व्यक्ति था, मदद वाला व्यक्ति था, ऑल ऑफ द अबव, सभी क्वालिटीज। तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। जिसकी क्वालिटीज बताई गई हैं पोस्ट मास्टर की, वो एक फैट आदमी है, एक एमिएबल है और हेल्पफुल है। ये क्वालिटी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, हु रीड द लेटर। पत्र किसने पढ़ा था बताइए। पोस्टमैन ने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, लेंचो ने खुद का ही पत्र पढ़ लिया, या डॉक्टर ने पढ़ा। तो बिल्कुल उसका पत्र जो था लेंचो का, वो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। बिल्कुल बारीकी से, जल्दबाजी में आप इसका आंसर पोस्टमैन न दे दें, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। याद रखें पोस्ट मास्टर जो है सेकंड आंसर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। लेंचो टोल्ड दिस टू। लेंचो ने ये बात किससे कही थी कि अब हमें कुछ बारिश या पानी मिलने वाला है। तो लेंचो ने ये बात किससे कही थी, अपने बेटे से कही थी, या अपनी पत्नी से कही थी, या अपनी बेटी से कही थी, पोस्टमास्टर से कही थी। तो राइट आंसर है हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से ये बात कही थी। तो थर्ड इसका आंसर है। अगला, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रक्स। व्हाट डज दिस टेल अबाउट लेंचो। जब लेंचो ने ये बात कही कि जो भी आप भेज रहे हैं पैसा, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा न भेजें क्योंकि वो बदमाशों का झुंड है। तो लेंचो के बारे में क्या बताती है ये बात। ये बात जब उसने ईश्वर से कही तो निश्चित तौर से वो ये जिससे कह रहा है तो वो मान के चलें कि ईश्वर में उसका अटूट विश्वास है। तो ही बिलीव दैट ह्यूमैनिटी कैन नॉट एग्जिस्ट, या ही हेट्स ह्यूमन बींग्स, या ही हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, ही वाज ग्रीडी। तो बिल्कुल आपको किसी भी तरह का इसमें जो लेंचो से रिलेटेड कोई भी आता है एमसीक्यू, तो आपको याद रखना है कि गॉड से संबंधित जो अटूट विश्वास की बात होगी वही इसका राइट आंसर होगा। तो थर्ड बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स डिस्क्राइब लेंचो एज अ पर्सन।
कौन से शब्द बताते हैं कि लेंचो किस तरह का व्यक्ति था, आप बताइए। हार्ड वर्किंग, नाइव या एथिस्ट, इनोसेंट, लिटरेट, एथिस्ट, रिलीजियस, कनिंग, ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग, थीफ या नाइव। यदि यहाँ पर आपको किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप एक वर्ड को पकड़ लें जो सही हो, वो भी ट्राई कर सकते हैं। फिर दूसरा वर्ड देखें स्टोरी से रिलेटेड, तो यहाँ आप देखें एथिस्ट माने होता है नास्तिक, तो एथिस्ट जो है वो तो आंसर इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर में अटूट विश्वास करता था। तो जहाँ थीस्ट दिया है यानी आस्तिक जो है ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो थीस्ट इसका आंसर सही है। हार्ड वर्किंग वो था ही, और नाइव का मतलब होता है एक बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति या निष्कपट व्यक्ति जिसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं रहती, इस तरह का नाइव। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। लेंचो हार्ड वर्किंग था, थीस्ट था, ईश्वर में विश्वास करता था। थर्ड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि कनिंग माने होता है चालू आदमी, तो वो बिल्कुल इस तरह का नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट लेंचोज लेटर। लेंचो के पत्र में स्ट्रेंज बात क्या थी, अजीब बात क्या थी। उसका लेंचो का एड्रेस, लेंचो का लेटर, या रिसीवर से एड्रेस, जो लेटर लिखा गया था उसका एड्रेस, या द एनवलप या पत्र। तो यह सही बारीकी से आप देखें तो अजीब बात क्या थी, लेंचो के घर का एड्रेस अजीब बात नहीं थी, अजीब बात थी रिसीवर से एड्रेस, यानी जिसको पत्र मिलना था, यानी ईश्वर गॉड जो लिखा हुआ था एड्रेस पर, तो गॉड यानी रिसीवर कौन था उसमें, गॉड। तो रिसीवर का जो एड्रेस है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका सही है, अजीब बात यही थी। अगला, टू आंसर द लेटर समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर वाज नीडेड। उस पत्र का जवाब देने की, जिसमें कि जो पोस्ट मास्टर था उसने प्रयास किया था कि उसका जवाब दे उसके पत्र का, परंतु उसमें स्याही, पेन, पेंसिल या एक अच्छाई के अतिरिक्त किसी और भी चीज़ की जरूरत थी। व्हाट इज दैट, वो चीज़ क्या थी, बारिश, या फाइंडिंग द एड्रेस रिटर्न ऑन द एनवलप, या लिफाफे जो पत्र लिखा था उसका एड्रेस ढूंढना है, ये प्रॉब्लम थी, या पैसे प्रॉब्लम थे, या हेल स्टोन्स। तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है मनी। ये चीज़ थी जिसकी ज़रूरत थी पोस्ट मास्टर को, भले ही उसके मन में गुडविल थी, सब कुछ था, पेन एंड पिंक पेपर लिखना पढ़ना सब जानते थे, परंतु दिक्कत थी जो पूछा गया था मनी, तो वही चीज़ की इसमें ज़रूरत थी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी हाउसेज वर देयर इन द वैली वेयर लेंचो लिव्ड। जहाँ लेंचो रहता था वहाँ कितने घर थे, ओनली 3, ओनली 1, ओनली 2, या कांट बी डिफाइंड। कितने घर थे, तो पहले हम बता चुके हैं ओनली 1, यानी सॉलिटरी घर था उसका, केवल एक ही घर था, तो सेकंड इसका सही आंसर है। अगला, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स। लेंचो ने रेनड्रॉप्स की तुलना किससे की है, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की है, गोल्ड कॉइन से, हेल स्टोन से, या टू स्टोन से, या न्यू कॉइन से। तो आपने देखा हो ध्यान से स्टोरी में, तो न्यू कॉइन्स, उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोला था, नए सिक्के बोले थे, ये वर्ड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, लेंचोज ओल्डर बॉयज वर। लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, डांसिंग इन द रेन, रेन में डांस कर रहे थे, नहीं, ये तो छोटे बच्चे कर रहे थे। बात पूछिए ओल्डर बॉयज की, बड़े लड़कों की, तो घर में काम कर रहे थे या खेतों में काम कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, नथिंग कैन बी सेड, या कुछ कह नहीं सकते। तो बताया गया है, आप स्टोरी को देखेंगे तो बड़े बच्चे जो हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, थर्ड इसका सही आंसर है। अगला, द डैमेज कॉज्ड बाय द हेल स्टॉर्म इज कंपेयर्ड विथ। जो नुकसान हुआ था हेल स्टॉर्म के कारण से, उसकी तुलना किससे की जा सकती है, फील्ड कवर्ड विथ सॉल्ट, या प्लेग ऑफ लोकस्टस, या रेन, या फ्लड्स। आप देखेंगे लेसन की स्टोरी में तो बताया गया है जो नुकसान हुआ था उसकी तुलना की है ये प्लेग ऑफ लोकस्टस, तो सेकंड इसका आंसर है। अगला, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, व्हाट वाज द होप। लेंचो को केवल एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी, पोस्टमैन से हेल्प, पोस्टमास्टर से हेल्प, या पड़ोसी से हेल्प, या हेल्प ऑफ गॉड, या ईश्वर से हेल्प। तो हमने बताया आपको लेंचो की जब भी बात आएगी होप, उम्मीद की, तो वो केवल ईश्वर में विश्वास करता था, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ आपका, द हेल्प ऑफ गॉड। लास्ट क्वेश्चन देखें आप, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की, पेपर कलेक्ट करके, फ्रेंड्स कलेक्ट करके, पैसा इकट्ठा करके, या पत्र इकट्ठे करके। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपने सही सोचा है, बाय कलेक्टिंग मनी। पैसा इकट्ठा करके पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद
की। थैंक यू आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी ही आपको अन्य वीडियो मिलेंगे, सारे हमारे ग्रामर रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको दी जा रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।